नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं फेस न्यूज। नई दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर लोधी रोड में हारमोनी हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी की याद में भव्य म्यूजिकल कार्यक्रम याद रफी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता फेस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी ने की, जबकि दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र सिंह सागर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आयोजन का नेतृत्व फाउंडेशन की अध्यक्ष शबाना अजीम और फेस ग्रुप के मैनेजर डॉक्टर बिलाल अंसारी ने किया। इस अवसर पर विधायक चौधरी जुबैर अहमद, सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा, तिहाड़ जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट डीएस मौर्य, एफएमएस इंफ्राटेक के सीएमडी डॉक्टर साजिद अहमद, कांग्रेस नेता सैयद शाकिर अली, नेशनल कांग्रेस प्रवक्ता रितु चौधरी, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान और जिला कांग्रेस प्रभारी नफीस मलिक वीआईपी गेस्ट के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की खास आकर्षण रही बॉलीवुड सिंगर रेखा राज और उर्वशी अरोड़ा, जिनकी शानदार परफॉर्मेंस को दर्शकों ने खूब सराहा। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली हस्तियों को नेशनल हार्मनी यूनिटी अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वाले में डॉक्टर माजिद देवबंदी, डॉक्टर जीबीएस चौहान, डॉक्टर वसीम राशिद, डॉक्टर उर्वशी अग्रवाल, डॉक्टर शाहजबी काजी, डॉक्टर अलमास कुरैशी, डॉक्टर विवेक शर्मा, डॉक्टर शफीकुल हसन, डॉक्टर श्याम रघुनंदन और डॉक्टर खुर्शीद अंसारी शामिल रहे। संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए रेखा राज, उर्वशी अरोड़ा, रमेश मिश्रा, राम मनोजर मिश्रा, वाजुद अली और अनामिका को मोहम्मद रफी मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राजा हसन, डॉक्टर ताहिर हुसैन, वाजिद अली, श्रीराम कक्कड़, शादाब खान, नरेंद्र सिंह, इमैनुअल फ्रैंक, मेघा भारद्वाज, असद अजीज, आरबसी, अभिषेक खंडेलवाल, तपस्या, सोनू चंदेल, संदीप जैन, नियमपाल सिंह और अरविंद वत्स सहित कई कलाकारों ने प्रस्तुति दी। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। एफएमएस इंफ्राटेक, रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी। सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स।
कर लेंगे फोटो सेशन बाहर जो है। आइए प्लीज। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, मैं अंसारी साहब को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम रखा और बहुत ही शानदार रफ़ी जी की याद में ये प्रोग्राम रखा हुआ है। हिंदुस्तानी तहज़ीब के लिए, गंगा जमुना तहज़ीब के लिए जो है जाने जाते हैं, प्यार मोहब्बत के लिए रफ़ी साहब जाने जाते हैं, दिलों में बसने वाले रफ़ी साहब आज की डेट में। और जो ये प्रोग्राम महफिल सजी है उनकी याद में, बहुत ही शानदार महफिल जमी है। और मैं एफएमएस फैमिली की तरफ से मैं अंसारी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा कहता हूँ कि उन्होंने इस तरह की महफिल सजाई और प्यार मोहब्बत की महफिल एक बार फिर से सजाई। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और एफएमएस फैमिली की तरफ से पूरा बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी साहब का भी, और यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखिए, अगर आप तारीख को उठा के देखेंगे तो वही लोग जिंदा रहे जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया, जिन्होंने इंसानियत के लिए कुछ किया। और जब मैं समाज की इंसानियत की बात कर रहा हूँ तो उसमें मौसीकी भी आती है, इसलिए कि मौसीकी हमारे दर्द को दूर करती है, हमारे गमों को दूर करती है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मुश्ताक अंसारी जो काम करते हैं वो पर्दे के पीछे रह के करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उन्हीं लोगों को समाज, उन्हीं लोगों को दुनिया याद रखती है जो इस तरह काम करते हैं कि खिदमत भी हो जाए और उनको बहुत नुमाया भी ना हो। मैं दिल की गहराइयों से फेस ग्रुप और अवार्ड कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मुंतखब किया अवार्ड के लिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक पैगाम आज के इस बहुत खूबसूरत फंक्शन से मैं दुनिया को देना चाहता हूँ, वो ये कि अल्लाह ताला ने, भगवान ने, ईश्वर ने, वाहे गुरु ने दुनिया मोहब्बत के लिए बनाई। हम लोगों ने मोहब्बत करना छोड़ दिया। हमें मोहब्बत करनी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की मोहब्बत, इंसान की इंसान से मोहब्बत, अपनी फैमिली से मोहब्बत। और याद रखिए, जो मोहब्बत करते हैं वही जिंदा रहते हैं। इसलिए कि मोहब्बत हमें ये सिखाती है कि धर्म बाद में है, पहले मोहब्बत है। मोहब्बत ही नहीं होगी तो धर्म कहाँ से होगा। आखिर में अपना पैगाम मुश्ताक भाई के लिए, फेस ग्रुप के और तमाम अवार्ड कमेटी के लिए, वो ये कि दुख दर्द अपने दिल का किसी से कहेगा कौन, आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन, होंगे न तुम तो लाएंगे भाई कहाँ से हम, होंगे न हम तो फिर तुम्हें भाई कहेगा कौन। ये हिंदुस्तान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च का मुल्क है, मोहब्बतों का मुल्क है। इस मुल्क में हमें रहना है, मोहब्बत करके रहना है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद।
मैं डॉक्टर सुषमा चौधरी पलवल से मैं आई हूँ। मैं डिप्टी सिविल सर्जन हूँ और मुझे यहाँ पर एज ए स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया गया है। अंसारी साहब इसके ऑर्गेनाइजर हैं और GCIMS एक बार दोबारा से कर लेते कोई बात नहीं। GCIMS द्वारा आयोजित और जिसके ऑर्गेनाइजर जो हैं अंसारी साहब हैं, मुश्ताक जी और बिलाल जी। तो मैं उनसे काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ और उनके हर प्रोग्राम में मैं शिरकत करने की कोशिश करती हूँ। बहुत रिस्पेक्टफुल लोग हैं और इतने अच्छे अच्छे लेवल के प्रोग्राम्स करते हैं। तो आज जो उनका बेसिकली हम डॉक्टर्स के से रिलेटेड था, वो एक CAB प्रोग्राम था जिसमें कि PCOD टॉपिक और हार्ट से रिलेटेड रखा गया था, हार्ट टॉपिक था। सो आजकल हम देख रहे हैं कि इतने यंग एजेस में आफ्टर कोविड तो हार्ट की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों में आ रही है, यंगस्टर्स में ज़्यादातर फेस कर रहे हैं लोग। तो अंसारी साहब की ये बहुत अच्छी पहल रही कि उन्होंने लोगों को अवेयर करने के लिए ये एक वर्कशॉप रखी और एक लेक्चर इतना अच्छा था, मैंने अटेंड किया। बहुत ही नॉलेजेबल लेक्चर था। इसमें आजकल के यूथ को भी, हर एज के लोगों को इसमें नॉलेज दी गई। उनको बताया गया कि किस तरह से आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप को अपनी दिनचर्या अच्छी रखने के साथ साथ अपनी लाइफ में क्या क्या आप पॉजिटिव कर सकते हैं। और PCOD जो है आजकल के यूथ में हमें देखने को मिल रहा है, गर्ल्स में, यंग्स में, तो वो भी एक हमारे गलत लाइफस्टाइल को लेकर है और हार्ट डिजीज भी गलत लाइफस्टाइल की वजह से ही ज्यादातर हमें देखने को मिल रही है। तो इस सबको नॉलेज देने के लिए कि हमारे जो लोग हैं स्वस्थ रह सके, ये कितनी अच्छी पहल मुझे लगी। बहुत अच्छी अवेयरनेस लोगों में रही। तो मैं बहुत तहे दिल से इनका धन्यवाद करती हूँ कि लोगों तक अपनी इतनी अच्छी नॉलेज पहुंचा रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं बहुत आभारी हूँ शबाना आज़िम जी का और फेस ग्रुप का, जो डॉक्टर्स के काम को एक्नॉलेज किया। हम लोग हार्ट डिजीज़ के बारे में प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी बहुत काम कर रहे हैं, स्पेशली हार्ट डिजीज़ इन यंग एडल्ट्स। उनकी अवेयरनेस, उनकी डिडक्शन पे हम मुहिम चला रहे हैं। दिल्ली में, हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में, नोएडा ग्रेटर के एरियाज़ में लोगों को अवेयर कर रहे हैं हम कि किन किन आदतों से हार्ट की बीमारी होती है और किन किन चीज़ों के कारण हार्ट की बीमारी से बचा जाता है। तो एजुकेशन, उनकी इन्वेस्टिगेशंस काफ़ी NGO के माध्यम से हम कर रहे हैं। थैंक यू। फेसबुक का शुक्रिया, मुश्ताक अंसारी साहब का शुक्रिया कि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा। मॉर्निंग न्यूज़ क्लिपिंग्स और दिन भर के जो मीडिया अपडेट्स होते हैं वो मैं पिछले 8.5 साल से कर रहा हूँ और ये मेरी एक छोटी सी मुहिम है फेक न्यूज़ के खिलाफ। और जब तक समाज से नफरत का खात्मा नहीं होता, मेरी मुहिम जारी रहेगी। थैंक यू फेस ग्रुप। जिनका मैं खुद, हम तो बचपन से उनके मौसीकी सुन के बड़े हुए, तो इन मुश्किल हालात में भी उनकी आवाज़, उनकी याद करके दिल जो है हल्का हो जाता है और बहुत टेंशन और रिलैक्स हो जाता है हम सब। तो बहुत बहुत मुबारक इस प्रोग्राम के लिए। हम लोग मैं तो ये BCD का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो आज रफ़ी साहब की याद करके मेरा भी दिमाग एकदम ताज़ा हो गया। ये वकीलों का इलेक्शन जो 20, 21 और 22 को हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। इस जद्दोजहद के टाइम में भी माइंड रिलैक्स करने के लिए रफ़ी साहब सबसे अच्छा। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे रफ़ी साहब के अवार्ड से नवाजा गया और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, डॉक्टर बिलाल और शबाना, क्योंकि जिस तरह से फेस ग्रुप मैनेज करता है उस तरीके से दिल्ली में बहुत कम मैनेज किए जाते हैं इस तरह के प्रोग्राम, और मैं अक्सर उनके बुलाने पर आती हूँ और बहुत दिल से, बहुत प्यार से जाती हूँ। और मेरी फेस ग्रुप को और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। सो आई बिलीव कि आज का ये जो प्रोग्राम था मोहम्मद रफ़ी जी के याद में जो रखा गया है, मैं इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी डॉक्टर मोहम्मद अंसारी जी को और पूरी फेस ग्रुप की टीम को।
क्योंकि ये इतनी खूबसूरती के साथ सजाया गया था और इतने अच्छे अच्छे न्यू टैलेंट्स को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है कि इतने खूबसूरत गाने सुनकर, नगमे सुनकर बिल्कुल दिल खुश हो गया। और मैं ऐसा चाहूँगी कि वो भविष्य में इसी तरह के प्रोग्राम्स और करते रहें और इसी तरह से जो राइजिंग टैलेंट्स है उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाते रहें। मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ मुश्ताक जी को, ये हमेशा ही इस तरीके के कार्यक्रम करते रहते हैं, वाकई मोटिवेटिंग है और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मीन्स इनसे लेती हूँ और इसीलिए आज यहाँ हूँ भी सही। और थैंक यू वेरी मच कि इतनी बड़ी उपाधि मेरे काम को इनको मेरा काम नजर आया और इन्होंने मुझे इस उपाधि से, जैसे मेडिकल कैंप का लगाना, एजुकेशन के से रिलेटेड लोगों को फ्री बुक्स का वितरण करना, सर्दी के अंदर ये जैसे सर्दी आ रही है उसके अंदर लोगों को गर्म कपड़े, रजाइयाँ वगैरह देना, तो इस तरीके से समय समय के ऊपर जो है ये प्रोग्राम करते रहते हैं। और साथ ही जितने भी इनके प्रोग्राम होते हैं ये एक गंगा जमुनी की एक मिसाल है जिसके अंदर सभी समुदाय के लोग जो हैं एक साथ जुड़कर उस प्रोग्राम को मनाते हैं और उसका जो बेहतर से बेहतर है फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से मैं आज इसके लिए डॉक्टर अंसारी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने जो मोहम्मद रफ़ी की यादगार में जो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में प्रोग्राम रखा है, ये हकीकत में ये बधाई के पात्र हैं और इनके लिए मैं यही कहूँगा कि इसी तरीके के प्रोग्राम करते रहें। थैंक यू। जी पढ़ें नहीं, देखिए जो जिस तरीके के ये प्रोग्राम कर रहे हैं इस तरह के प्रोग्राम की जो है आज ज़रूरत है देश के अंदर। जिस तरीके से देश के अंदर कुछ जो बाहरी ताकतें हैं लोगों का विभाजन कर रही हैं, एक दूसरे को लड़ा रही हैं, तो दूसरी तरफ जो है डॉक्टर मुश्ताक अंसारी जी जो हैं सभी समुदाय के लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को, सबको जो है इकट्ठा करते हैं और समय समय पर, और ऐसा ही नहीं चाहे वो गुरपुरब का त्यौहार हो, चाहे होली का हो, दिवाली का हो, ईद का हो, हर त्यौहार के ऊपर वो इस तरह के प्रोग्रामों का आयोजन करते हैं और सभी को इकट्ठा करते हैं। और मैं यही चाहूँगा कि जिस तरीके से ये अपना पहल करते हैं तो सभी लोगों को इस तरीके से कुछ न कुछ ये प्रोग्राम करते रहना चाहिए जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज आए। थैंक यू वेरी मच। सब ऐसे इवेंट्स माशाल्लाह इनके सब इवेंट्स कामयाब होते हैं और माशाल्लाह बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। और जो भी म्यूजिकल का ये वो शबाना जी इसके मेन ऑर्गेनाइजर हैं और बाकी अल्लाह का शुक्र है सब बढ़िया अच्छा है सब माशाल्लाह। अल्लाह ताला बोलते हैं अल्लाह हाफ़िज़। मैं अंसारी साहब बिलाल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इतना शानदार प्रोग्राम रखा है और मेरे जैसे नाचीज़ को भी आज गाने का मौका मिला है और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। और बड़ी खुशी हुई, बड़े बड़े सिंगर आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारे अशोक निठारी साहब भी आए हैं, उनका भी हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत है रफ़ी साहब को जो याद किया गया है, एक यादगार पल है। रफ़ी साहब एक ऐसे हमारे देश की शान थे कि जिन्हों को भूलना नाम के जब तक सूरज चांद रहेगा रफ़ी साहब का याद रहेगा। और जो इस्लामिक कल्चर सेंटर में जो ये प्रोग्राम रखा गया, मुझे यहाँ पर बुलाया गया, मैं फेस ग्रुप के जितने कार्यकर्ता है डॉक्टर साहब का मैं दिल की गहराइयों से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे वत्स अरविंद जी जो हैं दिल्ली पुलिस में जो एक करवट जुझारू पुलिस के सिपाही होने के बावजूद यहाँ पे आते हैं और इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाते हैं, मैं उनकी भी दिल की गहराइयों से उनको बधाई देना चाहता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा अरविंद जी को इतनी शक्ति दे कि वो हर मुसीबत को लड़ सके। और जिस तरीका से एक नए कलाकारों को उभरने का मौका मिल रहा है तो इसके लिए फेस ग्रुप बधाई के पात्र है। और आप सबको भी मैं बधाई देता हूँ कि जो लोग यहाँ पे अपने समय निकाल के उनके